हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 11.40 की प्राइस के बाद ओपन हुआ, प्राइस के ऊपर ओपन हुआ एंड 12.10 का हाई बनाता है और 11.25 का लो। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम जनरेटेड, तो एनएससी के ऊपर 1 बिलियन लगभग ट्रेडिंग करी गई शेयर्स की। अगर हम मार्केट कैप की बात करें 34,195 करोड़ रुपए, सीना चौड़ा कर देने वाली खबर है। 34,195 करोड़ रुपए, और अभी तो कुछ नहीं, अभी ये शुरुआत है, आगे बस देखते चलिए। अगर हम बात करें इस कंपनी के 52 वीक लो 4.55 का, हाई है 13.80 का, बहुत जल्द ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। 11.90 के ऊपर लगभग 5.78% तेज़ी के साथ बंद हुआ। हालांकि पूरे इंट्राडे में अगर हम देखें तो 7% से भी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई। क्यों? इसके पीछे खबर बहुत पुरानी नहीं है, आपको पता भी है, मैं भी डिस्कस करूँगा, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज मैं आपसे बताऊँ तो एनएससी के ऊपर और बीएससी के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का 26.3% डिलीवरी, यानी टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 1.2 बिलियन शेयर्स, जिसमें से 26.3% की डिलीवरी है। चलिए बात करते हैं अपडेट की। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो प्रमोटर्स हैं वो 10,000 करोड़ रुपए बहुत जल्द ही इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, और इसी की वजह से आप तेज़ी देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ, Vodafone Idea share price rises 7% as promoters are likely to infuse 10,000 करोड़ रुपीस। इट इज़ मोस्ट लाइकली, क्योंकि यहाँ भारत सरकार जो है एक्सपेक्ट कर रही है। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, शब्द ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से हमें पता चलता है। यहाँ लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स 10,000 करोड़ रुपीस of fund infusion by promoters of Vodafone Idea, Vodafone Group PLC and Aditya Birla Group, news reports suggest। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 सितंबर को जो तेज़ी देखने को मिली, उसके पीछे की सबसे गर्मा गर्म खबर यही है कि प्रमोटर्स जल्द ही कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। आपने ये भी सुना था कि प्रमोटर्स जो है वोडाफोन पीएलसी इन्फ्यूज़ करने से मना कर रहा है। ये एक तरीके की स्पेकुलेशन हो सकती है, लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैलाने की एक ड्रामा हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो साफ साफ क्लियर है कि प्रमोटर्स 10,000 करोड़ रुपए क्यों इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण, सरकार की तरफ से जो कन्वर्सेशन करी गई है सरकार के साथ, उसमें प्रमोटर्स की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया है कि ये 10,000 करोड़ रुपए कंपनी में इन्फ्यूज़ करेंगे ताकि कंपनी के अंदर कुछ जान आ जाए। और ठीक, सिर्फ पैकेज से काम नहीं चलेगा। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि इनको अपने इस कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाना है। दोनों बातें साइमल्टेनियसली ट्रू होनी है। इस कंपनी की वैल्यूएशन को इसलिए बढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर किसी थर्ड इन्वेस्टर से अगर फंड को रेज़ करना चाहेंगे तो हाई वैल्यूएशन पे कम हिस्सेदारी से हाई वैल्यूएशन पे ज़्यादा इनको फंड मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे सीधी सी बात है कि अभी इसकी वैल्यूएशन 10 है। अभी इसकी वैल्यूएशन 10 है और आने वाले टाइम में यही वैल्यूएशन 50 हो जाती है, तो अभी 10 के टाइम पे जितना ये बेचेंगे और इनको मिलेगा, क्या उतना ही मिलेगा आगे 50 के वैल्यूएशन पे बेचने पे? नहीं, 50 के वैल्यूएशन पे जितना अभी बेचेंगे, अगर उतना 50 की वैल्यूएशन पे अगर चढ़ा करके बेचेंगे, उस समय इनको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगी, यानी ज़्यादा इनके पास फंड मिलेगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी कंपनी के अंदर नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर पाएंगे। यानी कंपनी का नेटवर्क बढ़िया होगा, लोग सब्सक्राइबर्स और बढ़ेंगे, आरपू बढ़ेगा, कंपनी की क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये सारी बातें हैं, दो पॉइंट्स मुझे लग रहे थे, वही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आप लोगों को ये सारी बातें मैं बताता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे रविंद्र टक्कर जी की तरफ से बताया गया कि भारत सरकार
या जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो जो कुछ भी आगे कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे वो सेबी यानी मार्केट रेगुलेटर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए होगा। और भारत सरकार ने जो कुछ भी फैसला लिया है और आगे लेगी वो रूल ऑफ लैंड को फॉलो करते हुए ही लेगी। भारत सरकार उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, राइट। कोई इस तरीके का कदम नहीं उठाया जाएगा जो लॉज एंड रूल्स को डिस्क्रिमिनेट करे, राइट। तो दोस्तों आपको पता है वोडा आइडिया के पास टोटल नेट डेट है 1.9 लाख करोड़, जिसमें से 58,254 करोड़ रुपए के आसपास का AGR ड्यूज है और इसमें पूरे में से 1.6 लाख करोड़ के आसपास तो सरकार का ही है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस अभी जो चल रहा है इसके 52 वीक लो से अगर हम देखें तो 160.88% ऊपर ट्रेड हो रहा है, जबकि इसके 52 वीक हाई से मात्र 13.99 तकरीबन 14% डाउन है और जो जल्द ही टूट भी सकता है। कहो आज ही टूट जाए, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसा कि आपको पता है 25,000 करोड़ रुपए इन्होंने लास्ट सितंबर को रेज़ करने के लिए कहा था, लेकिन वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अब बुलाना नहीं पड़ेगा, अब लोग खुद ही दौड़ करके आएंगे। दूसरी अच्छी खबर ये है कि आज F&O बैन से बाहर है, सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज इसके अंदर आग लगे और ये लोगों के आंखों के सामने ही रॉकेट बन जाए, लोग देखते ही रह जाएं और ये कहां से कहां पहुंचेगा, देखिएगा ऐसा ही होगा। चलिए आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हुए हम लोग कुछ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।